चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर जसवीर सिंह बंटी ने दिया बयान। चंडीगढ़ में टैक्सी स्टैंड 60 वर्किंग थे, बंद किया है। 8 बंद होने के बावजूद भी लगी हुई है टैक्सी की गाड़ियां। लगातार कार्य चल रहा है एवं चंडीगढ़ के 22 गांव में कोई भी MOU साइन नहीं हुआ, फिर भी लोगों को अपमानित किया गया। गार्बेज को लेकर प्रशासन द्वारा तथा चंडीगढ़ सेक्टर 16, सेक्टर 22 मनी माजरा डिस्पेंसरी एवं सेक्टर 45 डिस्पेंसरी में करोड़ों रुपए मरीज केयर फंड में है जमा, लेकिन मरीजों को नहीं मिल रहा उसका कोई लाभ। प्रशासन कब संज्ञान लेगा, एक बड़ा सवाल। ब्यूरो भारतवर्ष 17। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। जैसा कि चंडीगढ़ का सीनियर डिप्टी मेयर जसवीर सिंह बंटी हमारे सामने उपस्थित हैं। सर, जैसे कि टैक्सी स्टैंड का मुद्दा एक बहुत हाईलाइट हो रहा है चंडीगढ़ के अंतर्गत, आप इस पर क्या कहते हैं सर? नमस्कार जी, पहले तो आपका भारतवर्ष का और आप सुनील पांडे जी का मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जी। आप बहुत सक्रिय मीडिया पत्रकारी कर रहे हैं और लोगों के बीच में भी रहते हैं जी। जैसे कि आपने बताया कि टैक्सी स्टैंड का मुद्दा है, चंडीगढ़ में टोटल हमारे 60 टैक्सी स्टैंड हैं जी, जिसमें से नगर निगम ने 8 टैक्सी स्टैंड को सील किया हुआ है जी। 5 को सील किया, तो 3 ने जिन्होंने फीस नहीं भरी तो वो भी सील्ड है। ठीक है सर। मगर मैं परसों 2-3 दिन पहले मेरे एरिया पार्षद दमन बादल जी हमारे साथ पहले 22 के टैक्सी स्टैंड पे गए, तो वहाँ पे जो सील टैक्सी स्टैंड था वहाँ पे हमने जाके देखा, जो टैक्सी स्टैंड है उसके फ्रंट पे तो वहाँ पे जंग वाला ताला लगा हुआ है। ठीक है सर। मगर उसके जो पिछले वाला दरवाजा वो बिल्कुल ताला नया था बिल्कुल। और टैक्सी स्टैंड पे जब हम गए तो वहाँ पे सारे जो टैक्सी स्टैंड के लोग हैं वहाँ पे बाहर मेज़ बिठा के बैठे थे, आपस में गुफ्त कर रहे थे। उसके साथ ही पूरे टैक्सी स्टैंड में टैक्सी वाली गाड़ियाँ वहाँ पे भरी पड़ी थी। तो माजरा ये है कि जब टैक्सी स्टैंड सील है तो वहाँ पे टैक्सी स्टैंड की गाड़ियाँ क्यों लगी हैं, टैक्सी स्टैंड के जो मालिक हैं या ऑनर हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं, वो वहाँ पे क्यों बैठे थे। वैसे ही उसके बाद हम 19 के टैक्सी स्टैंड पे गए। 19 के टैक्सी स्टैंड पे भी वैसे ही प्राइवेट गाड़ियाँ, टैक्सी नंबर गाड़ियाँ सारी की वहाँ खड़ी थी। उसके साथ देखिए सबसे बड़ी बात, वहाँ टैक्सी स्टैंड में वहाँ पे बिजली का बिल लगा हुआ है, वहाँ पे लाइट जग रही है, वहाँ पे गमले हैं, वहाँ पे लोगों के गिलास फ्लूस पड़े हैं। जैसे कि सारे जब हम यहाँ पे 22 में हमने गए तो उसके साथ ही जितने भी टैक्सी स्टैंड थे मेरे को लगता है फटाफट जाके वो गायब हो गए। उसके बाद हमने क्या किया, 17 के टैक्सी स्टैंड के जो ताज होटल के सामने जो टैक्सी स्टैंड है हम वहाँ पे गए। वहाँ पे भी हमने क्या देखा, वहाँ पे जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ पे जो उनके जो किराएदार हैं जिनकी गाड़ियाँ थी, तो वहाँ पे वो सारे टैक्सी ड्राइवर्स जो थे वो तो वहाँ पे शहर में खुले में दारू पी रहे हैं जी। एक तो ये देखिए जी, आप खुले में ऐसी सरकारी जगह का दुर्वर्तन कर रहे हैं, खुले में आप नशे का सेवन कर रहे हैं, कितना गलत इम्पैक्ट पड़ता है। उसके साथ वहाँ पे पानी वो यूज़ करते हैं, वहाँ पे पानी भरा पड़ा था, वहाँ पे कितनी गंदगी कर रखी थी। जब हमने वहाँ पे देखा टैक्सी स्टैंड लगी है, वहाँ पे कुछ गाड़ी पे स्टिकर लगे थे वो जिनकी ड्यूटी पंजाब यूनिवर्सिटी में लगी थी, तो मतलब वहाँ से क्लियर हो पा रहा था कि एक ही जो हमारा जिसका टैक्सी स्टैंड या उसके जो नॉन है जिनकी वो गाड़ियाँ थी उन्होंने वहाँ पे गाड़ी लगाई हैं। उसके साथ एक ढाबे वाला तो बैठा था, उनसे भी हमने बात की। तो मैं जो प्रेस बंधुओं के साथ हमने पूछा कि ये जो आप यहाँ बैठे हो टैक्सी स्टैंड वाले आते हैं, तो उसने कहा कि साहब ये तो रोज़ टैक्सी स्टैंड वाले यहीं पे आते हैं, जो सुबह 9 बजे आते हैं, शाम के 5-6 बजे तक यहीं बैठते हैं उनके सारे बंदे। मगर गनीमत की बात यह है कि देखो हमारे इतना बड़ा जो फ्रॉड चल रहा है, 8 टैक्सी स्टैंड सीलें, कितना नगर निगम को घाटा हो रहा है, मगर अफसरों की फोन के नीचे बिल्कुल उनके पास में नगर निगम 17 में ऑफिस है, वहीं पे भी अपना 2 नंबर के जो टैक्सी सील कर दिए गए हैं उसमें भी लोग लगातार अपना काम कर रहे हैं। कितनी बड़ी गलत है ये सारा जो भी है, ये हमारी अफसरों की मुझे लगता है शय के साथ है, क्योंकि कोई भी सरकारी प्रशासन ने ऐसा इस पे अभी कोई कार्रवाई किया नहीं, आपको क्या लगता है? तो मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा हम इस पे जल्दी कोई ना कोई ठोस फैसला लेंगे। मगर मैं तो चाहता हूँ कि जिस अफसर की ये गलतियाँ हैं ना कि हम टैक्सी स्टैंड के, तो उन पर तो कार्रवाई बनती है, जिनका जो जुर्माना बनता है वो दीजिए। अब आप नगर निगम को एक तरफ तो आप लोगों पे बोझ डाले, आए दिन टैक्स लगा रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ लगा के लोगों को दबाए जा रहे हैं, मगर जो सुविधा है जहाँ से हमें पैसे आने हैं वहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे ही कई हमारे शोरूम जो साइट्स पड़ी हैं वो भी खाली पड़ी हैं। ये सिर्फ नगर निगम की अनगहलियाँ हैं, जो अपना चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम में बहुत ज़्यादा घाटा है। मगर इन्होंने क्या किया है, घाटा पूर्ण करने के लिए या तो मुलाजिम निकाले जा रहे हैं या लोगों पर टैक्स थोपे जा रहे हैं। सर, एक और मुद्दा भी हाईलाइट हुआ है, जब 13 गाँव के अंतर्गत अभी सफाई का कोई वहाँ पे प्रोग्राम नहीं है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन वहाँ ढोल लेकर अभी पीछे पहुँच गए कि जी आपने ये किया वो किया, तो इस पे आप क्या कहते हैं? आप देखिए हमारे चंडीगढ़ में 22 गाँव हैं जी, अभी किसी भी गाँव में हमारा MOU नहीं हो रखा। ठीक है जी। जब MOU नहीं हो रखा तो वहाँ पे कूड़ा करकट लेने कहाँ जाए, जो गाड़ी आती सुबह आती है, आगे गाड़ियों पे हॉर्न लगे होते थे, गाड़ी पर हॉर्न बजता था कि कूड़े वाला आ गया है, स्वच्छता का वहाँ पे सॉन्ग चलता था, तो लोगों को पता लग जाता था कि कूड़ा लेने आ गया है। जब आप कूड़ा लेने जाओगे नहीं
तो आप लोगों को चलान क्यों करें? तो लोग कहीं ना कहीं तो गिरेंगे। बिल्कुल। कमियां अपनी नगर निगम की हैं, वो थोप जनता पे रहे हैं। जी। पहले आप अपनी ये नगर निगम को अपनी कमियां दूर करनी चाहिए। जो मेयर ने ये फैसला लिया है बहुत ही मंदभागा फैसला है। अगर मेयर कहते हैं कि मेयर ने फैसला लिया तो इससे बड़ा मेयर का फेलियर नहीं हो गया कि नगर में कोई इतना बड़ा फाइनेंशियल काम हो रहा है तो मेयर को नॉलेज नहीं है। उसके बाद कोई भी अगर फैसला होता है वो हमारे नगर निगम हाउस में की मीटिंग में कोई भी पॉलिसी बनती है, कोई फैसले होते हैं नगर निगम हाउस मीटिंग, क्योंकि हर एक महीने तो हाउस की मीटिंग होती है। या अफसर अपनी मन मर्जियाँ कर रहे हैं या मेयर साहब का इतना बड़ा फेलियर है कि बिना हाउस के आय से बड़ा उन्होंने फैसला ले गया। आप किसी देखो वहाँ पे जो महिला थी जिसे उन्होंने चलान किया, कितने शरीफ थे, उन्होंने घूंघट लेके उससे निकले, उनके परिवार के बच्चों का हाल जाके देखिए। वो आज तक कितने दिन से इतने सहमे हुए हैं कि वो मार्केट तक जाने को, राशन लेने जाने को तरस रहे हैं कि लोग हमारे रास्ते में क्या कहेंगे। मेरे साहब एक और मुद्दा है बहुत ज़्यादा, जो मरीज केयर फंड में करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। सेक्टर 16 हॉस्पिटल के अंतर्गत लगभग 28 करोड़ रुपए का फंड आज 16 हॉस्पिटल में जमा है मरीज केयर फंड में। लेकिन जो वहाँ की आम जनता है, चाहे वो घुटने का ऑपरेशन है, चाहे वो दांत लगवाने हैं, ऐसी जो भी ट्रीटमेंट है वो उसका बेनिफिट मरीजों को नहीं मिल रहा है। 50 लाख रुपए के करीब 22 सेक्टर की डिस्पेंसरी में मरीज केयर फंड में पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन मरीजों को सुविधाएं नहीं मिलती। अगर दांत लगवाना है तो बंदा बाहर से लगवाएगा। ये इतना पैसा मरीज केयर फंड में पड़ा हुआ है, लेकिन वो यूज क्यों नहीं हो रहा है? प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे एमपी साहब ने मुद्दा उठाया था जी कि 6000 करोड़ तो चंडीगढ़ नगर निगम प्रशासन को आता है जी, उसमें से 30% शेयर हमारा बनता है, हमें भी 600 करोड़ देते हैं जी। लगभग। अगर आप देखिए चंडीगढ़ को 20,000 करोड़ के आसपास मुझे लगता है पैसा आता है। एमपी साहब भी कहते रहते हैं, मगर वो पैसा जाता कहाँ है? बिल्कुल। अगर आप जनता का इतना, चंडीगढ़ से हमारा टैक्स शेयरिंग है, जो हमारा शहर चंडीगढ़ प्रशासन से हमारा इतना टैक्स इकट्ठा होकर लोगों का जो सेंटर में जाता है, फिर फंड वापस भी आता है, उसमें से वो लगता कहाँ है? बिल्कुल। आप देखिए, आप भी कह रहे हैं 50 करोड़ में 16 हॉस्पिटल में पड़ा है, डिस्पेंसरी में पड़ा है। बिल्कुल। अगर वो जनता के काम न आया, सिर्फ आप जनता पे, चंडीगढ़ प्रशासन केंद्र सरकार से जनता पे बोझ ठोकने पे लगे, ना कि जनता को सुविधा न मिलने के लगे। तो चंडीगढ़ की जनता को मरीज केयर फंड का पैसे की सुविधा नहीं मिल पाएगी, ये कह रहे हैं आप? हाँ, मैं तो चाहते हैं मिले। बिल्कुल। हम तो दोबारा लिख के भी देंगे, हम तो आगे भी लिख के देते हैं। हम तो कहीं ना कोई अभी मैंने यहाँ डिस्पेंसरी लगवाई अपने आंगनवाड़ी में हमारे। हम तो चाहते हैं जितनी जनता को सुविधाएं हो। अब जो टेस्ट है ये है, इन्होंने क्या आप देखिए 16 हॉस्पिटल में जितने टेस्ट हो रहे हैं, MRI हो रही है, वो पीपी मोड पे हो रही है। वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड कर प्राइवेट दे दिया इन्होंने। आप प्रशासन हमारा कोई काम करके राजी नहीं है, सिर्फ जनता पे बोझ, वायलेशन पे बोझ, आम बंदे को तंग करने का सिर्फ ठेका ले रखा है, ना कि जनता को सुविधा देने की। बात तो 17 से बात करने का धन्यवाद साहब।